के है। अगर मंदिर जाने में थोड़ा लेट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि 5 बजे दुर्गा सफर जो 9 बजे जल चढ़ाए जो। पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो तो उसको 1 लोटा पानी भर के दे देना, दुर्गा की मंदिर तुम्हारे दर्शन करने तुम्हारे घर आएगी। मैं वचन दे के जाऊंगा यहां से। घर की सास प्यासी ऐसा ही तुम्हारे यहां धरे हो, तुम्हारे भी कम नोइया हो। जिया तो मेरे बाप को पानी नहीं दो भर के कमाऊं, और जैसा ही बाप मरो प्यार बिल्कुल शांत बैठी रहे, हाथ बांधे। और जैसा ही रिश्तेदार जुड़ गए, गांव के जुड़ गए, और जो उठान लगे, बाप मर गया तो 6 घंटा पहले हो, और जैसा ही उठान लगे अब चढ़े हो के छाती पे, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। 6 साल से बेरबान है बाप से, अब मर गए सो कह रहे बोल नहीं रहे। जिज्ञा तुम्हें बोलो, जिज्ञा तुम्हें सेवा करो मां बाप की, ये से महापुराण है। क्योंकि इस श्लोक का पहला, ग्रंथ का पहला जो श्लोक है वो क्या है? इस ग्रंथ का पहला श्लोक सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञा। शौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु। शिव महापुराण का पहला श्लोक बांच रहा हूं। हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्या ही में कथा सारम। जो शब्द पकड़ियो कथा को, क्या कह रहे? आख्या ही में कथा सारम। कथाएं तो हमारों ने बहुत सुनी है। इतने जनों में बता दे को नहीं जानत तुम्हारा कथा, एक जने हाथ उठा दे को नहीं जानत। कौन को नहीं पता कि राम जी 4 भज्जा थे, राम जी बन खुंगाए थे, राम जी ने धनुष तोड़ो, तो बता को नहीं जाने था मोह में। कृष्ण जेल में भाई थे, कौन को पता नहीं है। कंस मम्मा आए, कौन को पता नहीं है। कृष्ण ने कंस को मारो तो कौन को पता नहीं है। पर कहूं तुमने अपने भीतर के कंस को मारने की कोशिश करी। हर साल रावण जलाए जा रहे, माने रावण मरो ने कहा आदमी ये कई बेर बार हो जात। आदमी हर साल रावण बार रहे, माने वो मरा ही नहीं रहो। अच्छा रावण बार में को जात, रावण को आगी को लगा रहा हो। ये कलयुग में रावण को रावण बार रहा है, ऐसा रावण मर नहीं रहा है। अगर कोनो राम आगी लगा देवे तो वो फिर जल जाए। त्रेता के रावण को राम ने मार दो, अब कलयुग में रावण रावण को आगी लगा रहा है। राम जैसा बनो तो अकेले मंचों से चिल्ला रहे हैं राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य लियावे के लाने पहले 14 साल बन को जाने पर है। तुम 2-3 साल को कुर्सी छोड़ दे, हम तुम्हें जब जान जाए। सो कुर्सी नहीं छोड़ने, 1 पंचवर्षी को और राम राज मनो पक्का ले आए। राम राज्य वो ला सकता है जो 14 साल जंगलों जंगलों जा करके इस देश की स्थिति परिस्थिति को समझे। खाली उते से बैठे से कैसे का हो रहा। अच्छा तुमने बताओ, जब को मर जा तो आगी को खानदान के नहीं लगाते। रावण बार में को जात, जहां जहां जे को रावण को आगी लगाए, समझ लियो कि जे खानदानी कहा है। घर ही के 12 थे। इस बार हमें फोन आया एक जगह से, बोले गुरुजी
हमारे यहाँ के लोगों की इच्छा है कि इस बार रावण आप जलाओ। हमने कहा हम काओ के खानदान के आए। चले क्यों? हमने कहा खानदान के आगे लगा, तुम्हारे हो तो लगाओ, हम तो बैठ भी आए दूर के आए, हमें क्या लेने देने। अपने भीतर के रावण को मारो, अपने जीवन में रूपांतरण हो, अपने जीवन में बदलाव लाओ तो कथा को सार है। अपन कथा में आज अच्छे कपड़ा बदल बदल के आज क्या सजे थे सब, नहीं? अब 9 दिन बिल्कुल अलग अलग ड्रेस में पैर पैर हमने सबको, विशेषकर जी हमारी बहन जी हरे, हाँ नई साड़ी चाहे 9 दिन को तो कथा हो रही घरे ना नहीं हो रही। बाद में सामान आए, पहले 9 नहीं ले आओ, अलग अलग पैर जे रोज। अब बगल बारे ने कहूं पूछो लाई कि दीदी जा कबे लाई, कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा तो एक बार बीच में जाके बदल जो, हमारे बाप को पैसा लग रहा होगा। पर एक निवेदन आप दमोह वालों से हाथ जोड़ के है कि जब आप कथा में आते हो तो कपड़ा बदल के आते हो, पर जब कथा से घर जाना तो अपने मन को बदल के जाना, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। और अगर मन ने बदलो तो कोनो दिना जो तन बदलने पर है। और न जाने भगवान कुत्ता गधा घोड़ा हाथी बना के का पहुंचे। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जाएं, जय घंटा भर की कथा सुन के, और पत्नी से इतने प्रेम से बोले कि बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। ये कई दिनों में पता लगा रे। जब बहू घरे जाए, सास के पांव परे, बस सास भी चेंटिया लेके देखे कि गरे को दोरती दे, आ जाई गोड़ों को दोरन लगी, बाबा में दम कहाई। जब सास घरे जावे, बहू से भारी प्रेम से बोले, बहू भी सोचे करे जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। रोज घर में महाभारत कराती और 1 घंटा के प्रवचन में महाराज ने बदल दो। बदलाओ, बदलो अपने आप को। रूपांतरण, परिवर्तन, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर तुम नहीं बदलोगे तो समय बदल जाएगा, तुम्हारा ध्यान रखना। सत्संग में आओ, अपने आप को बदलो, कुछ बुराई त्यागो और कुछ अच्छाई अपने जीवन में ग्रहण करो, अगर यहां तक आए हो तो, वरना कोई मतलब नहीं है। तो सूत जी कौन है? ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी वो शास्त्र के हिसाब से सूत जाति की कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उनसे जो संतान पैदा होगी वो सूत जाति की कहलाएगी शास्त्र के हिसाब से। ये तो हो गई जात। अब सूत जी से सब कथा काय सुनत, ऐसे सुनत है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल की, और 5 साल के बाल गोपाल, तुम्हारों की भाषा में तो बच्चा, तुम्हारे तो बच्चा ही कहते। को के घरे गए कई गुरु जी जो हमारा बच्चा और जा हमारी बच्ची। अब बताओ रे, आदमों के कमू बच्चा बच्ची भाई हैं, चिड़ैयों बिलाइयों के होत बच्चा, आज के आदमी दाएं फरत के जो हमारा बच्चा। बताओ, चिड़ैयों बिलाइयों के होत बच्चा के आदमों के। 5 साल की आयु है सूत जी की, और तोतली भाषा में कथा करते हैं। और तोतली भाषा बड़ी मीठी लगती है, इसलिए कथा तो सब जानते हैं, पर जब महात्मा इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं सूत जी को बैठा ले कथा कर भी और अच्छी लगन लगवा कथा।
और रामायण में स्पष्ट लिखा भी है ये कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान अब आप हमें कथा का सार बताओ। क्यों? क्योंकि सारा संसार दुखी है। कोई सुखी ने कहा हो दुनिया में। हमारी ने मानो तो भाई आरती के बाद जब 4-6 जने बैठो तो तुम तनक अपनो दुख सुनजो एक जने को भी जुआर बच जाए ये साल तो इतने परेशान है, तुम सुनजो 2 मिनट। और जब सामने बारो तुम्हें सुनावे पे उतर है तो तुम ये सो लगे यार हम तो भारी सुखिया हैं जो तुम्हारा तक ये फैल रहा हो। तुम तो को अपनी तकलीफ सुनावे बैठ गयो और जब वो सुने हैं तो तुम्हें लगे हम भारी सुखी हैं जो तो हमसे ज्यादा मरद फैल रहा हो। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, दुनिया के कम गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। सारी दुनिया दुखी है और दुख का कारण जानते हो? दुख का कारण है आत्म संतुष्टि नहीं आदमी। बस दुख का मेन कारण है आत्म संतुष्टि। खुश नहीं आदमी। 2 चीजें तो ऐसी गोल हो गई हैं दुनिया से, अब विशेषकर इतने देश से, जैसे गधा के सिर से सींग गोल हो गए। ओंठों की हंसी और दिल की खुशी ढूंढे नहीं मिल रही कि जी गई कहां। ओंठों पे हंसी नहीं और भीतर आदमी के खुशी नहीं। समझ लेना सब गड़बड़ है जिंदगी में। भीतर से खुश नहीं आदमी। अब वो को चाहे जो कारण मान ले कि हमारे ना नहीं सो जो दुख है, और चाहे जो दुख हो के उनके काय है, सो चाहे वो दुख हो पर दुखी तो है। दुख जीवन में आएगा, ध्यान से सुन जाइए। दुख जीवन में आएगा। इतना बेशरम मेहमान है जो दुख, इतनो बेशरम रिश्तेदार है जो दुख कि वो तो आ है। तुम अगर दरवाजो बंद कर ले हो तो वो खिड़की में से आ जाए। तुम खिड़की लगा ले हो वो जमीन पटा के आ जाए। तुम टाइल्स लगवा दे वो छप्पर पटा के आ जाए। तुम स्लिप ढलवा दे वो नल की टोटी में हो आ जाए। मनो आ है तुम्हारे घरे दो। पर कुछ लोग दुख से निपट लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो। कुछ लोग दुख से निपट लेते हैं और किसी किसी को दुख निपटा देता है। किसी किसी को दुख निपटा दे और कछु कछु दुख से निपट ले। दुख से कौन निपटता है? जो उस परमात्मा के सहारे रहता है, जिसके ओंठों पे हंसी और दिल में खुशी होती है, तो वो दुख से निपट लेता है। और जिनके ओंठों पे हंसी और दिल में खुशी नहीं होती, उनको दुख निपटा देता है। इसलिए सारा संसार दुख है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में दुख तब तक है। बोले कब तक? बोले जब तक लोगों ने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है। ना विद्यते मनः शुद्ध्यई। व्यक्ति का मन तब तक शुद्ध नहीं है कली काल में जब तक उसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है। क्योंकि हमने बताया ना इसमें अपना संसार है।
इस ग्रंथ में अपना संसार है। तो शौनक ऋषि कह रहे कि अब जा बताओ, जब आपने कही कि सिंह महापुराण की कथा सुन ले तो दुख दूर हो जाए, तो कथा को फल का है। सूत जी महाराज कथा को फल बता रहे, ध्यान से सुनियो। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत् तस्य सुधीमतः। अनंत जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तो इस जीव को सिंह महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राजसू यज्ञेन यद पुण्यम, चाहे राजसू यज्ञ कर ले और चाहे सिंह महापुराण की कथा सुन ले, 100 फल है। जिसने 9 दिन तक सिंह महापुराण की कथा सुन ली, अंत में भगवान पूछे तुमने क्या किया, कहना हमने राजसू यज्ञ करके आए। और जो राजसू यज्ञ करके जाता है, ठाकुर जी स्वयं उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। वैसे अब आजकल नरक तो कोई जा ही नहीं रहो। नरक की गत भाई राज्य परिवहन घाई, नरक बिल्कुल खाली डरो है। अगर तुम्हारे बुकिंग चाहने हो को तो फुल फैसिलिटी मिल रही तो कोई जा ही नहीं रहो। जा ये मैं दमोह से तो एक नहीं गाँव नरक हाथ तक पूरे जिले से, और गाँव हो तो हमारा चैलेंज है, तुम हमारी बात झूठी कर दे कि दमोह से फलानो आदमी नरक गाँव है, हम कथा बंद कर दें आ जाए से। ये से बड़ी बात का हो सकता, अब भाई उतर जाए पांव पर के। आज तक दमोह जिले से कोई नरक नहीं गाँव। जब बात हम इतने विश्वास से ऐसे कह रहे कि पुष्टि भी तुम्हें हो करियो। आज तक तुमने जितनी मरे की चिट्ठी तुम्हारे घरे आई हो, कौन उन्हें लिखवाओ कि पिताजी को नरकवास होगा, बोलो लिखवाओ कौन आज तक चिट्ठी में काले खोरे फलानी तारीखों पिताजी या बब्बा जी का स्वर्गवास हो गया। माने तुम कहो तो 18 गए थे उनको, तुम्हें पता है कि कहां गए। 1 पैसा के कागज से 1 पैसा की स्याही पे खाली प्रेस वाले ने छाप दो कि स्वर्गवासी हो गए, तुम्हें स्वर्ग में बैठे। पूरी जिंदगी दूसरों को खात रहे, दूसरों को पेरत रहे, मोहल्ला में को सुख से नहीं बे स्वर्ग जे वो जने कहा मार रहे हुन्ने ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मोर्ग चिट्ठिया पे लिखवाए से। पूरी जिंदगी पेरत पेरत मर गए। अगले घर को ने लिखवा दो कि गोलोकवासी फोटो में, और टांग लाई से गोलोक में बैठे हुए। कहा मूर्खता के काम है। तो राजसू यज्ञेन यद पुण्यम, पर जिसने सिंह महापुराण की कथा सुन ली उसको राजसू यज्ञ का फल मिलेगा और उसको कभी नरक का दर्शन नहीं होगा, ऐसा सिंह महापुराण में लिखा है। तत् पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रतः। थोड़ा सा भी अगर सत्संग सिंह महापुराण का हो जाए। और सूत जी महाराज एक और अच्छी बात कह रहे हैं, जो व्यक्ति जिंदगी में गंगा जी ने गाओ होए, जैसे गंगा जी तो सब जा रहा है, मैंने मतलब सो कछु नहीं निकाल रहा हूं, मुझे नहीं आ रही समझ में कछु। बताओ कहा निकाल रहा हूं, कितने सुधर गए दम हुए से, कितने गए हो। अब भाई कुंभ लग रहा हो, कम से कम तो 5,000 आदमी तो जे हैं, कितने बाबा हो जे लौट के बेउता ही नहीं सोते रहे थे, लौट के का सोता रहे। जो नो संगवारो नहावेगा, जो नो को आटो निकाल लाओ। 1 महीना से सफर रहे होते, कहूं 10 को डरो मिल गाओ तो पहला धर के ठाणे हो जाते। बगल वाले ने कही काय के लगे तना झिनझिनी आ रही, तुम चलो हम वो 10 को उठा लाए।
गंगा तन का मैल तो धो सकती है, पर मन का मैल नहीं धो सकती। और अगर मन का मैल धुल गया होता तो व्यक्ति लौट के मंदिर ही में बैठो रहे तो माला लाए। मन मन को मैल नहीं धोबो कहाओ, जब तो जैन के तई है आके कर्म तुम्हें बेई करने। सुगंगा भी जानत है ऐसे भजन से कुछ नहीं होए। कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। का कर ले हरे राम हरे, हमें तो जा बता। ठाणे मुर्गा पटा रहे तुम, मंदिर की चौखट घोर दाई, सोच हो का रहो। इतने की शुद्धि करो भैया। तो जो गंगा ना गया हो, जिसने सप्तपुरियों का दर्शन ना किया हो, जो धन के अभाव में समय के अभाव में अपने पितरों के उद्धार के निमित्त कभी गया जी ना गया हो, पितरों के उद्धार के निमित्त जो गया ना गया हो, तो यहां लिखा है गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा। जो इतनी जगह ना गया हो, अगर उसने शिव महापुराण की कथा को सुन लिया है तो उसमें गया में पितरों के पिंडदान करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। उसके पितरों की भी मुक्ति भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि आपने तो बड़ा अच्छा महत्व बताया शिव महापुराण का, इसका कोई इतिहास है? बोले बिल्कुल है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। शराब बेचता था और शराब पीता था। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को शराब नहीं पीनी चाहिए। सबसे बड़ा अपराध है ब्राह्मण के जीवन में शराब। और यहां तक लिखा है कि अगर कभी कोई श्राद्ध करे अपने पितरों की, और अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है, तो उसका निमंत्रण नहीं करना चाहिए। अगर तुमने अपने पितरों की श्राद्ध में शराबी ब्राह्मण को भोजन करा दिया, तो उससे अच्छा है कि वो भोजन जाके नाली में फेंक दो, पर शराबी ब्राह्मण को मत पिलाओ। सबसे बड़ा अपराध है श्राद्ध में कि शराबी ब्राह्मण को तुम श्राद्ध जिमाओ, 13वीं का भोजन कराओ। देवराज नाम का ब्राह्मण दरिद्रो रस विक्रेता, शराब का विक्रय करता था, बड़ा दुष्ट था। एक दिन की बात, एक भावती नाम की नर्तकी पर यह देवराज नाम का ब्राह्मण मोहित हो गया। पहले से तो गलत रास्तों पर था ही, पर उस नारी पे मोहित हो गया। इसने घर में आके अपनी पत्नी को खूब मारा, बूढ़ी मां को खूब मारा। और आज वर्तमान स्थिति जा है कि 3 लोगों की स्थिति तो बहुत ही गड़बड़ है देश में अब। हाँ, 3 लोगों की स्थिति गड़बड़ है। अच्छा बताओ किस किस की? सबसे पहले गैया। ये दुनिया में अगर कोई गरीब बचो है तो गौ माता बची है बस। कोई गरीब नहीं है। जो गरीबी रेखा के ये परमट बने हैं राशन कार्ड, ये गरीबा हैं। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को फोन और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे जा रहे। तुम गरीबा हो।
उते 1 रुपया किलो की लाई, गली में 20 की बेची। अब वो कितने को आत मुझे पता नहीं है, कैसे लाऊ नहीं है मैंने कबो आउट ना पाऊआ। तुमने क्या डरा रहा जाऊं केवे में नहीं डराए, तुमने सुनवे में डरा रहे। और माए से पी के और कौन ट्रक में घले 108 में पहुंचे अस्पताल, और उतर डॉक्टर ने कह दी आई एम सो सॉरी, मर जा। इस दुनिया में तुम भी रीते सोच ही रहे हो कि कौन घरी में बिद गए यार, गाय इतना खर्च करो। आज तो पेलो तो नहीं, कुछ नहीं कह रहा को संजय सोच ली क्यों पहली दिन भेंट ने पड़ा तो पहली भी हम दमो आए कथा कर भी 20-22 साल में पहली भी आए कहा है। तो हम सोच रहे आज तो तना व्यवहार में चलन दे, हम कल से बते हैं कि तो तुम घर ही घर के बाद छो आखिरी नो, तुम तो विदाई गए, तुम कहाँ जियो इतो बड़ो जो ताम झाम बनाए बैठे तुमने तो सुनो भैया हम का छुकाए मनो आदमी नहीं जोड़ रहा हो। इस दुनिया में 3 लोगों की स्थिति दयनीय है। सबसे पहले गैया, आज गौ माता की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ज्यादा दयनीय है। घर में कोई गैया राखो ही नहीं चाह रहा, कुत्ता राखे रे कुत्ता। ये में तनक पैसा भाव और आदमी कुत्ता ले आओ, पैसा वारों के अलग से कुत्ता रे तरी चाय भी हमें तो जो लगा थे कि भी खुदा ही कहा और वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो, वही बिस्तरा में भैया सो रहा हो, वही में कुत्ता सो रहा हो। अरे वो भैया कुत्तों ही घाई होगा। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें खुल गई। का जब जो कुत्ता की दवाई करवावे जात हुई है तो फार्म भरो जात हुई है, जैसे अपने नहीं भी पर्चा बनत। अब कुत्ता को ना हो तो कछु रहता नहीं है, सो ऊपर लिखो जात हो जे मालक को मन जी को कुत्ता आए, फिर नीचे लिखी जात हो जे बीमारी इनको कीड़े पड़ गए हैं, इनकी पूंछ सड़ रही है, इनको खाज हो गई, और ऊपर ना हो लिखो मालक को जी को कुत्ता आए। पर्चा कौन को बनेगा कहा जा बताओ। अरे राम राम राम। जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर हो गई, और जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर हो गया। कुत्ता घर के बाहर होना था तो भीतर हो गया, और गैया को भीतर होना था तो बाहर हो गई। अच्छा, शारीरिक बनावट में ध्यान से सुनना, सिर्फ शारीरिक बनावट में बिल्कुल एक सा रूप है कुत्ता और गैया, शारीरिक बनावट सिर्फ। पर गैया बाहर है, कुत्ता भीतर है। काहे? कुत्ता को पूंछ हिला वो आउट है, हमारी गैया मैया किसी के सामने पूंछ नहीं हिला सकती। और तुम्हें जे के भीतर पहुंचने हो कुत्ता भर बन जा, पूंछ हिला वो भर सीख जा, सो कहां जाने बताओ नहीं है। यही से जितने जे पूंछ हिला रहे, आजकल एक नौ फैशन चलो है नहीं चलो, शादी आदि में जाओ तो चांदी की चम्मचे मिलते हैं, चांदी कैसे कलर की आने लगी आजकल। जो भी फैशन आ गया चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी भयंकर चल रही है आज के समय में। चांदी की चम्मच को फैशन है और चमचों की चांदी कट रही। चमचा भर बन जा कौन उनके, जो फिर तुमसे आई। कुत्ता चमचा बन गो, सुपल का पे बैठो, पूंछला वो जानत। आजकल लोग मकान भी बना रहे हैं। पहले गांव से जो सियाने जुड़े हुए कैसे मकान बनाते पता है? पहले दहलान, फिर बीच में सार, फिर पीछे निवास। 10 बार न करत तेरे नंगे पांव,
पाँव में गोबर लगत तो गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़वे की ताकत आती शरीर में। अब टाल्सों पे चल रहा है, हर आदमी टाल्स लगवा रहा हो। हमें तो लगा था जो टाल्स लगवा रहा हो आदमी बूढ़े आदमों को तो गुटनिया ले कहने गए पट्ट संसारा के जे बेसमें लगाएंगे और मारे जे सुने सेवा करने सास की ने कछू ये टाल्स लग रहा है बिल्कुल बूढ़े आदमों मार भी पट्ट से फैसा लगेंगे रे जी मारे जे। अब व्यक्ति ने मकान बनाया, सार खत्म कर दी। अब कोऊ के घरे सार नहीं है के है नहीं है। भगवान ने कहा तुमने हमारी सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन का सार खत्म कर देंगे। अब आज अपने जीवन में भी कोनो सार नहीं बचो, कैसे घर में सार नहीं है। पर हम विश्वास दिलाते हैं इस शिव महापुराण में सार होगा, क्योंकि यहां भी सार बनी है, हमारी गौ माता बंदी है। तो इस शिव महापुराण में तुम्हें सार ही मिलेगा, क्योंकि यहां भी सार बन चुकी है, गैया खड़ी है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं यजमान परिवार को। ना हमें आपके पंडाल से मतलब है, ये चमक धमक ये तो सब दुनिया की चीजें हैं, पर जो सबसे अच्छा काम तुमने किया है वो ये किया है कि अपने राम कथा कर रहे और बीच बीच में गौ माता को दर्शन हो रहा, उसके लिए प्रणाम है आपके लिए। अब आदमी मकान बनवा रहा हो, ईमानदारी बताइयो, वो मैं देरी नहीं लगा रहा हूं। नीचे की चौखट को पल्लो कहां लग रहा हूं, नए मकानों में लग रहा हूं। अब देरी नहीं लगवा रहा हूं, आदमी नए मकान बनवा रहा हूं। भगवान ने कही रुक जा बेटा, तुम देरी नहीं लगवा रहे, अब ने तुम्हारे बीमार होवे में देरी हुज्जे, ने दमोए के डॉक्टरों को जा केबे में देरी हुज्जे के नागपुर दिखा ले आओ, ने तुम्हें नागपुर जाए में देरी हुज्जे, उते डॉक्टर के दे अब ले जाओ सुने उते से आए में देरी हुज्जे, उन्हें तो लूघरा लगवे में देरी हुज्जे। जब घर में ही देरी नहीं आ तो कौन काम में देरी लगे। देहरी का मतलब होता था, देहरी के भीतर पहले जूता चप्पल नहीं जाता था, बाहर उतारत थे। आजकल तो हम एक जगह फलार करने गए तो वो बहन जी फलार बना रही थी, हमारी नजर पड़ गई, वे पैर थी चप्पल है। हम तो उठाने लगे, हम तो आधे कटे आधो दिमाग खराब है माँ, वो तो जित तो चल रहा हुआ है भगवान भरोसे। जजमान बोलो काय गुरु जी, हमने कहा हमें नहीं खाने तुम्हारे घर है। बोले काय, हमने कहा बहन जी चप्पलें पैर हैं। कहने लगे बे तो किचन की यहाँ है, तो हमने कही फलार की और ले आओ सो तुम बगार के खा ले। जब किचन की चप्पलें आन लगी सो फरार की भी आन लगी, सुबह काट ले बगाल ले खा ले पूरे घर के। पहले देखो एक बात सुन लेना हमारी ध्यान से, जो भी अलाए बलाए तुम्हारे घर में जाती है तो 2 जगह बैठ के जाती है, एक तुम्हारे जूते में और एक तुम्हारे बालों में। इसलिए नक्शक भरा बेकार। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जूता चप्पल बाहर उतार के आओ, कोई भी अलाए बलाए भीतर न प्रवेश कर जाए चौखट के। पर आजकल तो अरे भैया का कहे, तो पहला गैया, दूसरे नंबर पे भैया। आज को आदमी सबसे ज्यादा अगर को खुचड़ है तो सगे भैया से है कि नहीं है? बिल्कुल हम ईमानदारी कह रहे। अगर देवरानी की 2 ईंटें छत के ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को लो। मरी जा रही जे, एक दूसरे को देख नहीं रही फूटी आंखों। बताओ ऐसे नहीं सब मर जाती, जा जात हमारी हो जाती नहीं। तुम्हारा बस नहीं है ना, तुम घुटकी दबा देती। मरी जा रही जी बिल्कुल। तुम्हारे भी ऐसे ही बैठी नहीं, ऐसे ही बैठी ऐसे घरे बैठे रहे तुम्हारो की दमाई नहीं का चुके बेगी। वे तो सब कछु जे हैं अब नहीं।
कहाँ को बेन, कहाँ को भज्जा, कहाँ को बाप। अब तो इनने जो कछु किया दाई ये घूंघट माता हरो ऐसी लोग हरिया धरिया तुमने भज्जा भज्जा रे बोल नहीं पा रहा इनके मारे। आहो कल से के नहीं के दिन आए बेद गए कज्जू आज। भाई भाई होता है कभी बैर मत करना। सबसे पहले गैया से, दूसरे नंबर पे भैया से और तीसरे नंबर पे मैया से। आज बूढ़े बहुदद्दा की कोई कीमत नहीं है। अब तो सरकार भी लिखवा रही रे हम दो हमारे दो और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार है बच्चों, मम्मी पापा चुंटू मुंटू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बहन जी, हरो तुम्हारों को भी भगवान ने बाल बच्चे दे जी, तुमने काय पाल रही? यही को नहीं पाल रही कि जो हमारे बुढ़ापे को सहारा बन है। ऐसा ही तुम्हारे सास ने तुम्हारे घर वाले को पालो जो हम का नहीं बन दे रही सहारो। तुम्हारा मोड़ा श्रवण कुमार बन जाए, तुम मोड़ा अपने घर वाले को धंधकारी बना दे। ऐसा हो जे तुम अपनी सास को मो चलत जो तुम्हारी बहुआ के सांप के सीधो तरीको चढ़ है यही दम हुए में। आम तो कहते भगवान को ऐसी दुष्ट बहू मिले तो मैं खून के असुगा रो कीड़ा पार के मारो। तो खुद के मोड़ा को श्रवण कुमार बनावे फिर नहीं और घर वालों मताई से बोल नहीं पा रहा तुम्हारे मारे। और खराब लग जाए सुने आज जो कल से हमें नहीं जरूरत। हम बेमहाराज नहीं के तुम तो पधार गई, तुम तो बिल्कुल नहीं पधार गयो, हमें क्या लेने देने तुमसे। आओ सो तुम्हें फायदा नहीं, आओ सो घरे रहो। हमने आज तक नहीं कही कि कल पुनः फिर पधार गयो। हमें पता है एक बार से दूसरी बार हम कोनो जगह जाता ही नहीं ने हमें को बुलाए। ये कई बीर बेदात आदमी। अच्छी सेवा करो माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करो। तुम्हारा मोड़ा महाश्रवण कुमार बन जाए, तुम अपने सास ससुर की सेवा तो करो न। भगवान सब यह देख रहा वो खुने ठग पे हो। दुनिया को ठगो जा सकत है पर ईश्वर को नहीं ठगा जा सकता। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। आजकल आदमी मकान बनवा रहा हो, मकान को नाम मात्र छाया। इतनो बड़ो लिखवाओ रे समट से और मताई की छारी नहीं पड़ रही थी घर पे। सीधो लिखवाओ तुम में दम हो तो पत्नी छाया, ये की छारी पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। तो मकान को नाम मात्र छाया और बहुदद्दा डरे कुछ ने कहा। हरे राम। आसीत रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परामुख। देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को खूब पीटा, माता को भी खूब पीटा और उस नर्तकी को अपने घर में ले आया। पैसे वाला तो था क्योंकि शराब बेचत तो और दारू को पैसा होते हैं सो कि बाप ने दारू बेच के बिल्डिंग बनवा ली। बिल्कुल गारंटी कहा वही के मोड़ा न कर है जो वो दारू पी के मकान बेच दे। बिल्कुल चैलेंज कहा कैसे तो जिये सुहाव है ऊँ सोइए। बाप ने दारू बेच के घर बनवाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो। हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा? भगवान को जे सो आ है वो ऊंसा ही जे है। धर्म को आ है तो धर्म में जे है और अधर्म को आ है तो अधर्म ही में जे है। क्योंकि भगवान को कैमरा बहुत खतरनाक है। माँ और पत्नी रो रो के मर गए। इस भावती नाम की नर्तकी ने पूरा पैसा अपने कब्जे में कर लिया। ये देवराज बूढ़ा भी हो गया, बीमार रहने लगा। इसने घर से निकाल दिया क्योंकि संपत्ति तो सभी ने
अपने नाव कर ली थी। तुलसीदास जी दोहावली में कह रहे हैं कि पर धन पर मन हरन में गण का बड़ी प्रवीण। दूसरे का मन हरने में और दूसरे का धन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण। पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम